नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। कोरोना को लेकर पूरे देश में हालात बेकाबू हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के दूरदर्शी फैसलों के चलते हालात में लगातार सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री की सामुदायिक सहभागिता का नतीजा है कि प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी दर लगातार गिरता गया और मुख्यमंत्री के इस सामुदायिक सहभागिता के फॉर्मूले की खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिले से लेकर पंचायत तक समाज के हर वर्ग को जोड़ना एक अच्छी कोशिश है, जिसका नतीजा सबके सामने है। प्रधानमंत्री ने दूसरे राज्यों से इस मॉडल को अपनाने की सलाह भी दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के इकलौते सीएम हैं जिन्होंने सड़कों पर आकर लोगों से मास्क लगाने की अपील की। दरअसल ये एक शुरुआत थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सत्याग्रह पर भी बैठे और कोरोना के खिलाफ लड़ाई को आम आदमी से जोड़ दिया। जन चेतना को मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए बहुत ही व्यापक स्तर पर रणनीति तैयार की। जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया, जिसमें सांसद, विधायकों के अलावा दूसरे नेता और चिकित्सकों को शामिल किया गया। 125 ब्लॉक स्तर पर संकट प्रबंधन समूह तैयार किए गए, जिसमें करीब 1676 सदस्य शामिल हैं। इस प्रकार 20,061 ग्राम संकट प्रबंधन समूह बनाए गए, जिसमें करीब 2 लाख सदस्य हैं। नगरीय क्षेत्र में अब तक करीब 5,000 वार्ड संकट प्रबंधन समूह का गठन किया जा चुका है। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की, उसका ही नतीजा है कि समाज का हर वर्ग कोरोना से निपटने के लिए एक साथ खड़ा है। लगातार संक्रमण को रोकने में जुटी है, उसकी सराहना प्रधानमंत्री जी ने की है। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं और मध्य प्रदेश तेज गति से सबको साथ लेकर समाज की जनभागीदारी से निश्चित तौर पर कोरोना को परास्त करेगा। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जिस जगह की जैसी परिस्थिति है वैसी योजना बनाई गई। इसके अलावा स्थानीय लोगों की सहभागिता के कारण नियमों के पालन में भी काफी सुविधा रही। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों के कारण प्रशासनिक अमले पर भी दबाव कम हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान भी शुरू किया, जिसके कारण कई लोग खुद आगे आए। संभवतः प्रधानमंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि मध्य प्रदेश में जो प्रति लाख टेस्ट की संख्या है वो बहुत छोटे छोटे राज्यों से भी कम है, कई गुना कम है। ऐसी अवस्था में बनने वाला कोई भी मॉडल कैसे प्रशंसनीय हो सकता है, ये हैरत की बात है। वैक्सीनेशन नहीं है। बात सियासत की नहीं, नीति और योजना की है, जिसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लागू किया और प्रधानमंत्री की तारीफ हासिल की। मुख्यमंत्री का सामुदायिक सहभागिता का मॉडल अब अगले कुछ दिनों में दूसरे प्रदेशों में भी देखने को मिलेगा। मुमकिन है केंद्र सरकार इस पहल के आधार पर जन सहभागिता से जुड़ा कोई बड़ा कार्यक्रम शुरू करे। विवेक पटैया के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो प्रदेश के मुखिया की पहल थी कि लोगों को मास्क के लिए चेताने के लिए वो खुद सड़कों पर उतरे, लोगों के बीच गए, लोगों को बताया कि आपको मास्क पहनना चाहिए और इसको लेकर लगातार वो राजधानी की सड़कों पर आंदोलन चलाते दिखाई पड़े। इसके बाद जब रफ्तार तेज हुई, कोरोना संक्रमितों की दर बढ़ती दिखी, तो प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग स्तर पर लोगों के और सरकार के प्रयासों से जोड़ने का एक ऐसा प्रयास हुआ जिसका नतीजा है कि पखवाड़े भर के भीतर स्थितियां बदलती हुई नजर आई हैं, सूरत बदलती नजर आई है। जो दर है उस पर कंट्रोल हुआ है, नए मामलों में कंट्रोल हुआ है। आने वाले वक्त को लेकर जो इंतजाम करने हैं उसकी तरफ भी प्रदेश का ध्यान है। प्रदेश सरकार ने उस तरफ भी कदम आगे बढ़ा दिए। सबसे बड़ी बात यह कि ये प्रधानमंत्री जी का ही कहना था कि सारे देश में राज्यों को प्रयास करना चाहिए कि सरकार अकेले इस दिशा में कुछ नहीं कर पाएगी, बल्कि सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और इस दिशा में जो प्रयास प्रदेश का था उसको अब सराहा जा रहा है। हमारे साथ में इस वक्त प्रदेश सरकार के एक बहुत ही जिम्मेदार मंत्री जुड़ गए हैं, भारत सिंह कुशवाहा साहब, प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री। नमस्कार, स्वागत है आपका कुशवाहा जी। प्रधानमंत्री ने गौरव की बात है कि सारे देश में जब चर्चा होती है मॉडल की, तो मध्य प्रदेश में जो मॉडल अपनाया गया उसको लेकर कहा है कि इसको सारे प्रदेशों को अपनाना चाहिए, हर स्तर के ऊपर लोगों को जोड़ने का जो काम हुआ है ये करना चाहिए।
देखिए पुनीत जी, मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि काम की प्रशंसा होती है। जिस तरह से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने चौथी बार जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ ली और कोरोना की उन्होंने उसी दिन बैठक की, कोरोना जैसे संक्रमण को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी दूरदृष्टि और लगनशीलता के वजह से, उनके अथक प्रयासों के वजह से जिस तरह से ऐसे संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए, संक्रमण को पूरी तरह नष्ट करने के लिए प्रारंभ से ही प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए। और मैं ये कहूंगा कि प्रदेश की जनता से जिस तरह से उन्होंने आह्वान किया, जनता उनके आह्वान पर जुड़ती चली गई। और इसलिए आज प्रदेश जो कोरोना संक्रमण से जो धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18-18 घंटे एक मेहनत की और प्रतिदिन मॉनिटरिंग की, और जिस तरह से एक जिले से लेके एक गांव तक जिस तरह से उन्होंने एक चैन को खड़ा किया, निश्चित रूप से उस चैन में पक्ष विपक्ष, जनप्रतिनिधि, जनता और प्रशासनिक अधिकारी, हम ये कह सकते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमेटी जो ग्रुप बनाया था जिला स्तर पर, उस ग्रुप ने बहुत सतर्कता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार काम किया। ब्लॉक स्तर पर जो कमेटियां बनाई थी, ब्लॉक स्तर पर लोगों ने बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के आह्वान अनुसार उस पर एक अच्छी सजगता के साथ काम किया। इसी प्रकार से पंचायत स्तर पर, शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर जो क्राइसिस मैनेजमेंट को जो ग्रुप बनाया, निश्चित रूप से, और जिस तरह से इस कोरोना संक्रमण की चेन को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए जिस तरह जनता का सहयोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग, हमारे पत्रकार मित्रों का सहयोग, और जिस तरह से प्रशासन ने एक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक अधिक परिश्रम करके, निश्चित रूप से सबकी सहभागिता के वजह से हम कोरोना जैसे संक्रमण की चेन तोड़ने में हम एक सफलता की ओर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री जी की तारीफ की है, निश्चित रूप से प्रदेश उनका हृदय से आभार व्यक्त करता है कि देश के अंदर देखिए, मोदी जी एक ऐसे लीडर हैं कि इनके आह्वान पर पूरा देश एक उठ खड़ा हो जाता है। ऐसे ही प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है माननीय शिवराज जी, जिनका सीधा जनता से, हर तबके से जो दिली जुड़ाव है, प्रदेश की जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक परिवार की तरह माना है, परिवार की तरह चिंता की है। आज कोरोना जैसे संक्रमण के वजह से पूरा विश्व परेशान, देश परेशान, प्रदेश परेशान। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की ये सजगता के वजह से, एक लगनशीलता के वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समय समय पर जो निर्णय लिए, आज उसी का परिणाम है कि हम कोरोना जैसे संक्रमण से मुक्ति की ओर हैं। हमारे साथ में इस मंच पर दिनेश गुप्ता जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। दिनेश जी, एक वक्त था पखवाड़े भर पहले जब प्रदेश के हालात को लेकर बड़ी चिंता होती थी और राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी चर्चा होती थी, संक्रमण की दर को लेकर, तरह तरह के आपूर्तियों को लेकर के सवाल थे, शंकाएं थी, डर था। लेकिन एक आज का दिन भी है कि जब देश के प्रधानमंत्री एमपी मॉडल को लेकर बाकी राज्यों से कह रहे हैं कि आपको इसको अपनाना चाहिए, लोगों की सहभागिता कैसे बनाई जाए, कैसे बढ़ाई जाए, इस पर आप यहां से सीखें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमने जो है जो हालात थे उसमें मध्य प्रदेश बहुत तेजी से संभला। उसने हालातों की गंभीरता समझी, संसाधनों की कमी को भी समझा, और किस चीज की आवश्यकता है इस पूरे संक्रमण की दूसरी लहर को निष्प्रभावी करने के लिए, उसकी आवश्यकता भी महसूस की। हम जिस मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, आप देखेंगे कि कोरोना संक्रमण केवल उसी मॉडल से रोका जा सकता है।
और कोई दूसरा मॉडल आपको सूझेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी आपदा है जिसको बगैर जन सहयोग के आप रोक नहीं सकते और इस पर काबू नहीं पा सकते। इसका शिकार भी आमजन होता है और इसका निराकरण भी, इसका जो निवारण है वो भी आमजन के पास ही है। तो जो लीडर की या स्थानीय लोगों की जो जनभागिता, जन सहभागिता होना चाहिए इस तरह के कार्यक्रम में, वो निश्चित तौर पर काफी प्रभावी साबित हुई है। और ये हमने देखा था कि मध्य प्रदेश इस तरह की जन भागीदारी में काफी आगे रहा है। और ये इसमें कोरोना में जिस तरह से इसका उपयोग कर रहे हैं हम, ये निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लिए एक मॉडल के रूप में पूरे देश में जाना जाएगा, इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। एक अहम बात यह दिनेश जी कि हमने देखा था कि लगातार मॉनिटरिंग प्रतिदिन होती थी, अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग लेवल थे, अधिकारी भी थे, डॉक्टर्स भी थे, प्रशासनिक अफसरों के नीचे काम करने वाले जो फ्रंटलाइन वर्कर थे उनसे भी मुलाकात होती थी। हर एक वर्ग से प्रतिदिन जब आप स्वयं जुड़ते हैं, मुखिया स्वयं जुड़ता है, परिस्थितियों के मुताबिक चर्चा करता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझकर उसे निदान देता है, उसका भी एक जमीन पर असर रहा है कि कोई बच नहीं पाया, कोई दूर नहीं रह पाया, सबने अपना अपना रोल ढंग से निभाया। इस कोरोना आपदा में महत्वपूर्ण चीज है संवाद जो है बहुत महत्वपूर्ण। संवाद के साथ आप प्रोत्साहन कैसे करते हैं और आप जो जरूरतों का आप किस तरह से पूर्ति करते हैं, क्योंकि हमने ये देखा था कि हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से एकदम क्राइसिस थी, ऑक्सीजन की क्राइसिस थी या जो है वैक्सीन की क्राइसिस है या इंजेक्शन की क्राइसिस है, उसको किस तरह से मैनेज करना है और किसे मैनेज करना है, ये सारी चीजों को एक लीडर ही मैनेज कर सकता है। एक मुख्यमंत्री और मुखिया के लेवल पर ही उन्हीं चीजों का निराकरण हो सकता है। जब प्रतिस्पर्धा हो, जब कई विभागों के बीच समन्वय की बात हो, जब सरकार की बात हो, तो मुखिया की भूमिका और मुखिया का जी की जो रणनीति है वो इसमें बेहद कारगर होती है। और शिवराज जी की जो खासियत है जिसके कारण वो लगातार पूरे देश में पहचाने जाते हैं, वो संवाद जरिया उनका, उस संवाद से ही समस्या का हल निकालते हैं। और ये हम देख रहे हैं कि कोरोना की पहली लहर हो या जो दूसरा जो दौर है, जो गंभीर दौर है, इसमें भी उन्होंने लोगों से लगातार बातचीत करके, कि जिसे हम समुद्र मंथन कहते हैं ना, कि उससे कोई ना कोई आपने एक हल निकाल लिया कि जन भागीदारी के बगैर इसको हम नहीं रोक सकते, और अब उसको एक मॉडल के रूप में उन्होंने स्थापित कर दिया। कुशवाहा साहब, सरकार की तरफ से अब की बार हमने देखा, जैसा दिनेश जी भी कह रहे हैं, कि संवाद लगातार हुआ, प्रतिदिन हुआ, हर उस विषय पर हुआ जिस विषय पर सवाल थे, शंकाएं थीं, समस्याएं थीं, किसी भी विषय को छोड़ा नहीं गया, उनको एड्रेस किया जाता था, उन पर जवाब दिया जाता था और उनका हल ढूंढने के लिए, जो दूसरी बात जो दिनेश जी कह रहे थे, कोऑर्डिनेशन किया, न केवल अपने राज्य में बल्कि बाकी के राज्यों से भी, कंपनियों से भी और देश की सरकार से भी। इसका एक सकारात्मक नतीजा है आज। देखिए, मैं पाठक जी इतना कहूंगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने इस संक्रमण को गंभीरता से लिया, उसका परिणाम ये सब प्रदेश के सामने, और जिस तरह से उन्होंने इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सबका सहयोग लिया, आह्वान किया, उनके आह्वान पर सब लोग सहयोग करने के लिए तैयार हुए। जिस तरह से उन्होंने व्यवस्थाओं का विकेंद्रीकरण किया जिला स्तर पर, जैसे मैंने कहा, क्राइसिस मैनेजमेंट का ग्रुप तैयार किया, मंत्रियों को भी कहीं न कहीं जिले के कोविड के प्रभारी के रूप में उनकी तैनाती की गई। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अधिक परिश्रम किया, मुख्यमंत्री अधिक परिश्रम कर रहे हैं कि 18 घंटे बैठक, मान लो कहीं रेमडेसिविर के लिए कहीं बात करना है, कहीं ऑक्सीजन की बात करना है, कहाँ किस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करना है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने हाथों में इस चीज को लिया और निश्चित रूप से समय समय पर इनको एक वेबिनार के माध्यम से अपना संदेश प्रतिदिन हर ग्रुप को दिया। हर जो इस अभियान में जो लोग लगे हैं, हर अभियान के व्यक्ति से एक संवाद किया, जनता को समय समय पर संबोधित किया। और तो देखिए आप कि गांव स्तर पर पंचों से भी संवाद किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बिल्कुल एक ऊपर से लेके चैन को नीचे तक, गली मोहल्ले तक अवेयर करने के लिए जो टीम खड़ी की,
माननीय मुख्यमंत्री जी की सजगता के वजह से, और मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी के प्रति जिस तरह जनता को जो उन पर विश्वास है, अटूट भरोसा है, इस आह्वान के वजह से, जैसे मैंने कहा, सभी ने जो प्रदेश के अंदर, चाहे हमारे पत्रकार मित्र हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, लोगों ने दलगत भावना से उठकर काफी लोगों ने सहयोग किया। इसलिए जिस तरह से देखिए काम करने के अलग अलग भाव रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, सब लोग, आप लोग भी देखते हैं कि वो आत्मीयता के साथ प्रदेश की जनता से जुड़ाव रखते हैं और प्रदेश की नागरिक की तकलीफ को वो अपनी तकलीफ समझते हैं। इसलिए उन्हें हर जगह, हर अभियान में सफलता मिलने का कारण सिर्फ ये है कि उनको आत्मविश्वास है, उनको जनता पर भरोसा है, जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है। तो जिस तरह से आज मैं एक बात और कहूंगा आपके सामने के, ये पूरे प्रदेश में लॉकडाउन नहीं, जनता कर्फ्यू, मतलब आप ये देखिए उनके आह्वान पर जनता ने खुद कर्फ्यू लगाया। जनता ने अपने आप को खुद सुरक्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर खुद अपने आप को सुरक्षित करते हुए अपने परिवार को भी सुरक्षित इस जनता कर्फ्यू में करने का जो प्रयास किया, जो सभी का सहयोग मिला, इस प्रकार से हम संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफलता की ओर इसलिए है कि सभी के सहयोग के वजह से। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने चारों तरफ जो काम किया, मान लीजिए संक्रमण एक शहर में फैला तो उन्होंने गांव को भी चिन्हित किया, मोहल्ले को भी चिन्हित किया। पहले से ही मुख्यमंत्री जी की ये सजगता प्रदेश के काम आई और जिस तरह से जो मैं कहूंगा, ऐसे कहीं अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति दिखता है, किसी को सर्दी, जुकाम, खांसी, अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किल कोरोना अभियान, जो डोर टू डोर सर्वे प्रत्येक घर का कराया, ये बहुत बड़ा काम हुआ। डोर टू डोर सर्वे में ये पता लगा कि कौन से व्यक्ति को सर्दी है, कौन से को जुकाम है, किसको बुखार है, और यदि वही मेडिसिन से वो ठीक हो सकता है तो किट की भी व्यवस्था, मेडिसिन की व्यवस्था वही गांव स्तर पर उन लोगों को उपलब्ध कराई और जिन लोगों को हॉस्पिटल लाने की जरूरत नहीं थी उनको होम आइसोलेशन किया। तो इस तरह की सजगता के वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिक परिश्रम किया और परिश्रम का नतीजा ये है कि हम जैसा ये कोरोना जैसे संक्रमण से, वैसे तो मैं ये भी कहूंगा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इतनी सजगता के बावजूद भी हमने अपने लोगों को, काफी लोगों को ये खोया और किसी ने पिता को खोया, किसी ने मां को खोया, किसी ने भाई को खोया। फिर भी हम ये कहेंगे मुख्यमंत्री जी की अधिक परिश्रम से, अधिक सक्रियता के वजह से, जिस तरह से एक प्रदेश को बचाने का काम, जनता को सुरक्षित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं यही बात कहूंगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को परिवार की तरह माना और परिवार की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेहनत करके इस संक्रमण से बचाने के लिए पूरा रात दिन एक किया और जिस तरह से मेहनत की, आज हम विश्वास पूर्वक ये कह सकते हैं, चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेके, ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेके, इंजेक्शन को लेके, अन्य मेडिसिन को लेके जी, अगर कहीं दूसरे प्रांत में भी जरूरत है, कहीं से किसी से बात करने की आवश्यकता पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात भर जाग के ये मेहनत करके प्रदेश को बचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया है। और मैं तो ये कहूंगा कि वास्तव में जनता के लिए ऐसे ही प्रतिनिधि की आवश्यकता है, ऐसे ही मुख्यमंत्री की आवश्यकता है, जिनके आह्वान पर जनता जुड़ती चली गई। हम कोरोना जैसे संक्रमण पर धीरे धीरे आप सबके सहयोग से धीरे धीरे हम कोरोना जैसे संक्रमण को खत्म करने की ओर अग्रसर है। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह से जो गिरावट, जो पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आ रही है, रिकवरी रेट में जो वृद्धि हो रही है, जो इस तरह से बहुत तो जल्दी
हम कोरोना जैसे संक्रमण पर काबू पाएंगे। जी, ये जी। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह लोगों का सहयोग मिल रहा है, जनता का सहयोग मिल रहा है, प्रतिनिधियों का सहयोग मिल रहा है, मीडिया का सहयोग मिल रहा है, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है, सभी का सहयोग मिल रहा है, इसलिए हम जरूर इस लड़ाई को जीतने में बहुत जल्दी सफल होंगे। कोरोना एक बहुत बड़ा संकट देश और विश्व पर है, ये बात सही है कि आत्मविश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी का इस ओर इंगित करता है कि निश्चित रूप से हम रात दिन मेहनत करेंगे, जनता का कोई नुकसान नहीं हो, इसके लिए पूरी टीम, पूरा प्रदेश का जो साथ मिला है, उस साथ की वजह से हम कोरोना की चैन को बिल्कुल अवश्य खत्म करने में कामयाब होंगे। दिनेश गुप्ता जी, दो बातें जो किल कोरोना अभियान का जिक्र चढ़ा था और जैसा आपने भी कहा कि इस पूरे कैंपेन में दो चीजें खासतौर पर देखी जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री ने जिन्हें कोड करते हुए बात की। उन्होंने एक तो लोगों के जुड़ाव की बात की, पर साथ ही साथ ये भी हमने देखा कि सत्ता में जाने के बाद विकेंद्रीकरण करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन अधिकारों को भी विकेंद्रीकृत किया कि जिलों में क्या करना है कलेक्टर और क्राइसिस ग्रुप ये तय करें। जब अधिकार पास में थे तो जिम्मेदारी भी उनके ऊपर चली गई और इसका ही बेहतर रिजल्ट दिखाई पड़ा। दूसरा, अपने साथियों को भी जिलों का प्रभार देके कहा कि वहां हर तरह के इंतजाम आप अपने स्तर पर भी करें। जी, हमने जो पहली लहर जब आई थी, जब कोरोना देश में आया था, तो हमारा काम जो है, जो भी देश में लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन था, वो प्रधानमंत्री के स्तर से उसका अनाउंसमेंट हुआ। उस दौर में हमने ये सीखा कि चीजों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जो अनुभव पूरे देश ने अर्जित किया, मध्य प्रदेश ने उसको अप्लाई किया, वो था विकेंद्रीकरण का मॉडल। और मध्य प्रदेश में आपने ये देखा हो कि विकेंद्रीकरण जो है कई सालों से हमारे यहाँ लगातार है। पंचायती राज में भी आप देखेंगे, नगरीय निकाय में भी देखेंगे। हम जो है सत्ता की जो है कहीं एक जगह केंद्रित करने की बात नहीं करता। हमारा जो मध्य प्रदेश का जो मॉडल है वो विकेंद्रीकरण पर ही चलता है, चाहे वो पंचायती राज के माध्यम से चले या नगर सरकार जिसे कहते हैं उसके माध्यम से चले। और इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं होती कि जिसमें जो है कोई अधिकारों का किसी का अतिक्रमण होता हो या छीना झपटी होती है। तो इस आपदा की घड़ी में ये जो विकेंद्रीकरण का जो हमारा अनुभव था, राज्य का जो अनुभव था, उसका फायदा जो है निश्चित तौर पर जो है इस आपदा में दूसरी लहर में मिला। और जो तीसरी लहर में शायद हमारा ये जो मॉडल है, जिस तीसरी लहर की लगातार चेतावनी मिल रही है, वो शायद मध्य प्रदेश को उससे बचा ले, यदि हम लगातार इसको गंभीरता से इसको फोकस करते रहे। और सरकार में कहीं ये लोगों के बीच में ये भ्रम नहीं आया कि हम तीसरी लहर अब आएगी नहीं, क्योंकि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरी लहर ने हमें कम से कम ये सिखाया है कि हमें सतर्क रहना है और लापरवाह नहीं होना है। तो ये जो मॉडल है भागीदारी का, वो हमें तीसरी लहर के बारे में लगातार अवेयर भी करता रहेगा और कहीं ना कहीं एक बचाव के लिए एक बॉल के तौर पर सामने खड़ा। चलिए, कुल मिलाकर आपकी जो बात है ये एक पड़ाव है और उस पड़ाव पर अगर एमपी मॉडल का जिक्र है तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में उस मंजिल तक भी हम जा सकें और जो तीसरी वेव है उसके पहले भी इसका इस्तेमाल करते हुए अपने प्रदेश को पूरी तरह सिक्योर करें। और वाकई देश यहां से अगर कुछ ले सकता है तो विकेंद्रीकरण के साथ सबके साझा प्रयासों को ले सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।